नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। ज्यादा दवाइयाँ, ज्यादा गुस्सा, ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा जागना और ज्यादा एसिडिक डाइट बना देगी आपको गाउट का पेशेंट। आयुर्वेद कैसे करेगा गाउट को शरीर से आउट, बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। अगर आप भी सालों से गाउट से परेशान हैं, दवाएं खाने पर भी आपकी तकलीफ कम नहीं हो रही है, जोड़ों में सूजन और दर्द कम ही नहीं हो रहा, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में कौन से बड़े बदलाव करने की जरूरत है। आप आयुर्वेद की मदद से कैसे गाउट में आराम पा सकते हैं, और जो युवा हैं वो आज से ही ऐसा क्या करें जिससे उनको कभी भी गाउट की तकलीफ ना हो। आइए जानते हैं इसके बारे में डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो हमें आप ये बताएं कि गाउट कैसे हमारे शरीर पर असर डालता है, और क्या इसके हाथ और पैर के अंगूठे में भी परेशानी होती है इसमें? देखिए, बहुत अच्छा विषय है, और जैसा कि ये गाउट जो शब्द है, थोड़ा मैं इसको समझा दूं आपको। एक कॉमन शब्द आपने सुना होगा, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस शब्द का बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं। इसका अर्थ होता है कि हमारे शरीर में कहीं पर भी जोड़ों में अगर दर्द होता है, वहां कोई स्वेलिंग आती है या किसी प्रकार की वेदना वहां होती है। अनेक प्रकार के अर्थराइटिस हमारे शरीर में होते हैं। उसमें से मुख्य रूप से एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम आयुर्वेद में संधिवात बोलते हैं, दो जोड़ों के बीच में जब वो गैप कम हो जाता है, वहां का कार्टिलेज घिस जाता है, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात बोलते हैं। दूसरा जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, बहुत कॉमन है, जिसको गठिया कहा जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं गाउट। गाउट क्या होता है कि ये हाथ या पैर के अंगूठे या उंगलियों में आमतौर पर इसकी शुरुआत होती है। वहां पर जो है सूजन आ जाती है, उसमें बहुत तेज जलन होती है, बिल्कुल लाल हो जाता है वो, और कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे वहां पर आग लगी है। कभी रात को आप सो रहे हो, अचानक से इतना तेज दर्द होगा कि आपको नींद से भी उठना पड़ता है। आयुर्वेद में हम इस रोग को जो है वात रक्त बोलते हैं। आयुर्वेद में इसका नाम दिया है वात रक्त, यानी कि हमारा जो रक्त है, जो ब्लड है, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। मॉडर्न मेडिसिन में भी जो है इसको आपने देखा होगा कि हमारे रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उसके कारण फिर ये गाउट का प्रॉब्लम शुरू होता है। वो उसका मूल कारण है। तो आयुर्वेद में भी कुछ इसी प्रकार का वर्णन वहां मिला है कि जब हमारे खून में गर्मी ज्यादा हो जाती है, रक्त हमारा दूषित हो जाता है, और साथ में वायु का भी प्रकोप हो जाए, तो वात रक्त नामक रोग होता है। काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। आज इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाएंगे, खाने पीने के बारे में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आयुर्वेद में हम कैसे इसका उपचार कर सकते हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से समझेंगे। डॉक्टर चौहान, अब हमें आप ये समझाएं कि गाउट होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखो, जैसा मैंने कहा, आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा कि आपके रक्त की जब जांच करते हैं तो उसमें एक चीज चेक करते हैं, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जब हाई होता है, यूरिक एसिड आपके ब्लड में जब बढ़ जाता है, तो वो उसके कुछ क्रिस्टल्स बनते हैं, छोटे छोटे दाने समझ लीजिए, या कुछ ऐसे छोटे छोटे पत्थर से बनते हैं क्रिस्टल, जिनको कहते हैं, वो उनको बोलते हैं यूरेट्स। ये जो यूरेट्स हैं, ये जाकर के हमारे जोड़ों में जमा हो जाते हैं, और जब ये वहां जमा होते हैं तो वहां सूजन पैदा करते हैं और वहां पर दर्द पैदा करते हैं। इसी को हम गाउट बोलते हैं। यूरिक एसिड अब कैसे बनता है, अपने कारण पूछे कि क्या कारण हो सकता है गाउट का, तो हम जरा थोड़ा देखें कि यूरिक एसिड को बढ़ाने वाले कौन कौन से भोजन हैं। खास तौर से एक टाइप का एक तत्व है जिसको प्यूराइन बोलते हैं। जो प्यूराइन रिच जो फूड्स होते हैं हमारे, वो अल्टीमेटली फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। और इसमें जो है मुख्य रूप से नॉन वेज मीट जो लोग खाते हैं, या सी फूड खाते हैं, मछली और कई प्रकार की होती है, बहुत ज्यादा एसिडिक खाना यदि आप खाते हैं, सरल सी बात है, यूरिक एसिड है, तो अगर एसिडिक खाना आप खा रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, लोग बियर पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, या ऐसे भोजन जिसमें कोई केमिकल डला हुआ है, किसी प्रकार के प्रिजर्वेटिव उसमें डले हुए हैं। और कभी कभार ये भी देखने में आया है कि अधिक यूरिक एसिड जो है वो हमारी किडनी की कमजोरी के कारण भी हो सकता है ब्लड में।
क्योंकि किडनी में ये यूरिक एसिड ब्लड में जो मिला होता है ये फिल्टर होता है। तो किडनी यदि मेरी काम नहीं कर रही है, ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है, तो यूरिक एसिड जो है पूरा फिल्टर नहीं होगा, वो ब्लड के अंदर मौजूद रहेगा। आयुर्वेद के अनुसार से हम देखें तो वो भोजन जो रक्त को दूषित करते हैं, जो रक्त को उनके अंदर पित्त गर्मी को बढ़ा देते हैं, और दूसरा जो वात वर्धक भोजन है, बहुत ज्यादा रूखा सूखा ठंडी चीजें, ड्राई चीजें, बादी वाली चीजें, उनका भी सेवन आपको नहीं करना है। मोटापे के कारण भी हमने कई लोगों में देखा है कि ये रोग हो जाता है। जो लोग मोटे हैं वो थोड़ा सतर्क रहें, और कभी कभार कुछ मेडिसिन जो आप खा रहे होते हैं, कई बार कोई आप गोली खा रहे हैं किसी प्रेशर के करने के लिए, कभी कभार इन दवाइयों की गर्मी से आप समझ लीजिए या उनके जो साइड इफेक्ट हैं उनके कारण भी हमने देखा है कि यूरिक एसिड आपके ब्लड में बढ़ जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में हम आपको अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहाँ इसकी जड़ है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ संजीवनी दर्शक अली जुड़ गए हैं शिमला से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार, मेरी उम्र 35 साल है और शिमला से बोल रहा हूँ सर। मेरे को 8-10 दिन से सर कमर में दर्द मतलब कमर में दर्द हो रहा है और नीचे पाँव की तरफ को जा रहा है सर, जैसे पीछे की तरफ सर। और डॉक्टर को दिखाया मैंने, उन्होंने MRI वगैरह करवाया तो उन्होंने कुछ मन के बताए 4-5 वो खिस गए हैं या कुछ ऐसा वर्ड उन्होंने बोला था। जैसे मैं नहीं बता सकता कि क्या उसमें है रिपोर्ट में, बट ऐसा उन्होंने बताया मेरे को। और सिर्फ 8-10 दिन से ही ये दिक्कत आ रही है मेरे को, और देखो बहुत थ्रॉम्बिंग पेन जैसा होता है। 8-10 दिन से आपको जो है सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन जो MRI की आप स्थिति बता रहे हैं उससे डेफिनेटली ये रोग 8-10 दिन पुराना नहीं है, ये रोग पुराना हो चुका है। कई बार हम लोग थोड़ा सा जो है नजरअंदाज करते हैं, कई चीजों को हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पहला सिग्नल भी देता है हमको। हमारे आयुर्वेद में जो है लिखा हुआ है कि डिजीज मैनिफेस्टेशन यानी कि रोग को पैदा होने में 6 डिफरेंट स्टेजेस लगती है। सबसे पहले संचय होता है, प्रकोप होता है, प्रसर होता है, फिर रिलोकेशन होता है, फिर उसके बाद 5वें स्टेज में कहीं आपको लक्षण दिखते हैं। और आपका तो केस जो है वो लक्षण तो दिख ही रहे हैं उसमें। अब थोड़ा सा ये डिफिकल्ट स्थिति भी इसकी जो मुझे लग रही है, तो आपसे निवेदन मेरा है और सभी लोगों से, जो लोग कमर दर्द, गर्दन दर्द, किसी प्रकार के पेन से पीड़ित हैं, पेन में तो आप पेन मैनेजमेंट में जीवा जो है वो एक तरह से समझ लीजिए स्पेशलिस्ट है। हमारे पेन के तो प्रोडक्ट ही आपको कई मिल जाएंगे। पेन काम बाम है, पेन काम ऑयल है, पेन काम पोटली है, पेन काम टैबलेट है। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि एक तो थोड़ा सा इसमें हल्का सा गर्म करके तिल का तेल उससे मालिश शुरू करिए, थोड़ी सिकाई करिए, और तुरंत जो है सेहत का नंबर डायल करके हमारे डॉक्टर से थोड़ा विस्तार से बातचीत करिए। मैं निवेदन करूंगा अगर आप आ सकते हैं तो जीवाग्राम में आप एक बार जरूर आ जाइए। आपको बिल्कुल जो है हम ठीक करके वापस भेजेंगे। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और इवन अब कोरोना के टाइम में भी जो है, क्योंकि जीवाग्राम बिल्कुल शहर से बाहर है, कोई वहां पर किसी प्रकार का भीड़ भड़ाका नहीं है। बहुत सारे लोग तो वहां अभी भी आ रहे हैं कि हम शहर से बाहर आकर के जीवाग्राम में थोड़ा ट्रीटमेंट भी करेंगे और अपने आप को रिलैक्स भी करेंगे। तो आपसे निवेदन है आप जल्दी से जल्दी अपना जो है हमारे जीवाग्राम में संपर्क करके और अपना एक कम से कम 7 दिन का 10 दिन का एक स्टे वहां पर बुक कराइए। तो चलिए गाउट के बारे में कुछ और चीजें हम जान लेते हैं। डॉक्टर चौहान, कौन सी ऐसी आदतें, खान पान और लाइफस्टाइल है जिनके कारण गाउट हो सकता है और उसके ठीक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, क्योंकि हम आयुर्वेद में बार बार कहते हैं कि आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि आपके रोग का रूट कॉज क्या है। जैसे मैंने अभी आयुर्वेद दृष्टि से आपको बताया, पित्त वर्धक चीजें, कोई भी चीजें जिसमें के बहुत ज्यादा गर्मी है, चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग या तीखा, मिर्ची, मसाले अगर आप ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाते हैं, गर्म तासीर वाली चीजें आप सेवन करते हैं, पित्त वर्धक भोजन आपको नहीं खाना है। पित्त वर्धक लाइफस्टाइल भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, ओवर वर्किंग करना, ओवर एक्सरसाइजिंग करना, बहुत पसीने निकालना, ये सब पित्त बढ़ाने वाली चीजें लाइफस्टाइल में है। और बहुत ज्यादा गुस्सा करना, जरा ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा गुस्सा यदि आप करते हैं, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आपको है, रात को जो है देर तक आप जगते रहते हैं, रात को आपको नींद अच्छी नहीं आती है, ये सब कारण आपके जो है दोषों को प्रकोपित करने में सहायक होते हैं। दूसरा जो है वात का इसमें इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली होता है। तो वात क्या है?
वो है वो चीजें जो बहुत ठंडी हैं, बिल्कुल कोई ठंडा भोजन खा रहे हैं, ठंडा खाना खा रहे हैं, सलाद का सेवन ज्यादा करते हैं, ये बादी वाली चीजें गोभी अरबी भिंडी का सेवन आप ज्यादा करते हैं, तो ये सब चीजें आपको छोड़नी है, बिल्कुल ध्यान रखिए। और जैसा मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि नॉन वेज, खास तौर से कई प्रकार के मीट या कई प्रकार के सी फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बियर, इसका सेवन आपको नहीं करना है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको अक्सर जो लोग ध्यान नहीं देते। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जी पिछले 10 साल से यूरिक एसिड ठीक ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कह रहे जी एक गोली लेते हैं रोज, और खाने पीने में कह रहे वो तो हमें किसी ने बताया नहीं। मतलब आप गोली तो ले रहे हैं यूरिक एसिड कम करने के लिए, लेकिन साथ में रोज दिन में 3 बार चाय पी रहे हैं, आप तंबाकू का सेवन भी कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन भी कर रहे हैं, तली हुई चीजें भी खा रहे हैं, तो फिर कैसे ठीक होगा? आपको कभी ठीक नहीं होगा। इधर से आप जो है आग के ऊपर पानी डाल देते हैं थोड़ा, उधर से थोड़ा पेट्रोल भी डाल देते हैं, तो आग तो बुझने वाली नहीं है। इसीलिए हम आयुर्वेद में हमेशा निदान परिवर्जन से शुरू करते हैं, यानी कि जो कारण है पहले उसको हटाइए, फिर उसके बाद शरीर में जो विकृति है उसको हटाइए, और तीसरी चीज फिर उस शरीर को रिजुविनेशन हमें करना होता है, उसको दोबारा से जो है वापस उसी नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए हम चिकित्सा करते हैं। और चलिए बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, आप हमें ये बताएं कि आयुर्वेद की मदद से कैसे गाउट को शरीर से आउट किया जा सकता है? बिल्कुल आउट किया जाता है, और हमारे यहाँ जीवा में बहुत सारे गाउट के पेशेंट्स को हम ठीक करते हैं, उनके गाउट को शरीर से आउट करते हैं। और इसमें सरल चीजें हैं, अभी तक आपको काफी चीजें मैंने बताई और आपको समझ भी आने लगेगा। आयुर्वेद को जो है समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो। जैसा मैंने कहा कि पित्त ज्यादा बढ़ जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पित्त का शमन करते हैं। उसके लिए दूसरा हमने ये भी कहा कि ये जो पित्त है, यूरिक एसिड, आप इसको अगर जानते हैं तो यूरिक एसिड तो एक एसिड ही है, वो आपके खून में मिला हुआ है, तो रक्त शोधन हमें करना पड़ेगा। रक्त शोधन के लिए औषधियां देते हैं, उसके बाद पित्त शमन के लिए, पित्त को कम करने के लिए औषधि देते हैं, वात को शांत करने के लिए, वात भी बढ़ा हुआ है उसको शांत करने के लिए औषधि देते हैं। और आयुर्वेद में मैंने अभी आपको बताया आहार और विहार, फूड और लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि कहाँ से रोग आ रहा है उस रास्ते को हमें सबसे पहले रोकना पड़ता है। निदान परिवर्जन जिसको मैं बार बार आपको कहता हूँ। अगर आपको गाउट की प्रॉब्लम है तो नीम के पत्तों का सेवन आप कर सकते हैं। जीवा का नीम टैबलेट है, नीम सिरप हमारा बहुत बढ़िया है, वो आप घर में रख सकते हैं, उसको सेवन करिए। जीवा का करेला जूस, कड़वी चीजें कोई भी हो वो आपके खून को साफ करती है। नीम का तो खैर कड़वापन आपने देखा ही है, लेकिन करेला जूस है, गिलोय जूस भी हमारा बहुत बढ़िया है, आंवला जूस ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं। ये एलोवेरा आंवला ये पित्त को शांत करते हैं। वैसे भी हम इनके अंदर पोषण काफी, लेकिन पित्त को कम करते हैं। त्रिफला चूर्ण बहुत बढ़िया रहता है, त्रिफला का सेवन तो हमेशा आपको करना चाहिए। एक जनरल टॉनिक भी है और पेट के लिए बहुत अच्छा है। 2 चम्मच आंवले का जूस निकाल लीजिए, आजकल ताजा आंवला भी मिलता है, उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला करके आप सेवन कर लीजिए सुबह सुबह खाली पेट, वो भी बहुत बढ़िया काम करेगा। मेथी 1 चम्मच रात को भिगो दें पानी में, और सुबह इस मेथी वाले पानी को अगर आप पिएंगे दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और धनिया का पानी भी पी सकते हैं, धनिया में बहुत बढ़िया चीज है। 1 चम्मच धनिया पाउडर 1 गिलास गर्म पानी में रात को भिगो दीजिए, सुबह इसको छान करके पानी को पी लीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। छोटी छोटी चीजें हैं, करके देखेंगे तो बहुत बड़ा लाभ इससे मिलेगा। आज पूरी दुनिया आयुर्वेद को मान रही है, आयुर्वेद को अपना रही है। आप लोग भारत में रहते हैं, कम से कम अपने देश की इस धरोहर को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए, और अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ बनाइए। वक्त हो चला है संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, फिटकरी का आजकल लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। फिटकरी कैसे हमें फिट रख सकती है, इसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, बहुत सारी चीजें जो हमने छोड़ दी हैं वो हमारे यहाँ बहुत कॉमनली प्रयोग होती थी। अब अगर आपको जो लोग याद हैं, जिनको बचपन थोड़ा याद होगा, फिटकरी को एज ए आफ्टर शेव लोग यूज करते थे। पहले तो इवन बार्बर शॉप में भी यूज करते थे, क्योंकि एंटीसेप्टिक होती है। तो कहीं पर भी आपको कट जाए, कुछ घाव हो, उसमें आप फिटकरी लगाएंगे तो उसको हीलिंग भी करती है और इन्फेक्शन नहीं होगा वहां पर। आप त्वचा के लिए बहुत गुणकारी है। अगर आप त्वचा पर इसको लगाते हैं, ऐसे थोड़ा गीला करके उसको रब करेंगे
तो ये जैसे झुर्रियां अगर आ रही है चेहरे पर आपको, एंटी एजिंग का काम भी करती है, स्किन को टाइट भी करती है, स्किन टाइटनिंग भी इसकी एक क्वालिटी है। फिटकरी का पाउडर थोड़ा सा घी में मिला करके किसी भी जख्म पर, घाव पर अगर आप लेप लगाएंगे तो बहुत जल्दी हीलिंग होती है और अच्छा फायदा उससे आपको मिलेगा। फिटकरी थोड़ा पाउडर लेके गुलाब जल में डाल के उसको थोड़ा रगड़ लीजिए और सुखा के रख लीजिए। किसी भी प्रकार का आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में कभी जलन होती है, पेशाब में कोई प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा एक चुटकी इसमें से फिटकरी आधा कप पानी में घोल के दिन में 2 या 3 बार पिएंगे, उससे आपको काफी लाभ मिलता है। और इसी प्रकार से फिटकरी का पाउडर, उसमें थोड़ा गुलाब जल डालो, कुछ बूंद थोड़ा नींबू का रस डालो, एक पेस्ट जो बन जाएगा आपका, इसको जो है आप थोड़ा चेहरे पर लगा सकते हैं तो आपके जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं या जो जिसको हम कहते हैं डार्क सर्कल्स, उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये आपकी फिटकरी के गुण हैं, इजीली अवेलेबल है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसे आयुर्वेद में इसको हम कई और प्रकार से भी यूज करते हैं, लेकिन ये मैंने सरल चीजें आपको यहाँ बताई। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और उसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।